अगले 24 घंटों में मित्रों तुम्हारे घर में मातम छाने वाला है। रोने की आवाजें गूंजने लगेंगी, क्योंकि एक ऐसी दर्दनाक भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारा शरीर थर थर कांपने लगेगा। तुम्हारी आत्मा बाहर निकल जाएगी मित्रों सुनकर, क्योंकि जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं वह घटना पूरे 72 सालों के बाद आपकी कुंडली में घटी है। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का भय फैलाना नहीं है। मैं आप लोगों के लिए, आपको सावधान करने के लिए यह छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों अगले 24 घंटों में तुम्हारे घर में आखिर क्या होने वाला है यह कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि देखिए, इस वक्त आपका घर आपके लिए बहुत मायने रख रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल मित्रों आपकी कुंडली में जिन ग्रहों की चाल बदली है वह तुम्हारी किस्मत के कई बंद दरवाजों को एक साथ झकझोरने वाली है। जी हां मित्रों, और इसी झकझोर में तुम्हारी जिंदगी की असली तस्वीर भी सामने आ सकती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे तुमने सालों से छुपा रखा था या समझ नहीं पाए थे। जी हां मित्रों, देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि यह जो अगले 24 घंटे रहेंगे, यह 24 घंटे आपकी पूरी जिंदगी से अलग रहेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में मित्रों मंगल, केतु और बुध की एक ऐसी छाया पड़ी है जो छाया तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आई है। लेकिन अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया, अंत तक ध्यान से सुन लिया, तो तुम्हारे जीवन में उजियाला हो जाएगा। मित्रों, बता देता हूं कि अब ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है, और यह खेल किसी को छोड़ता नहीं है, ना अमीर को, ना गरीब को, ना घर को, ना रिश्तों को। जी हां मित्रों, कहते हैं कि जब किसी इंसान की कुंडली में ग्रहों का खेल शुरू होता है तो वह खेल बड़ा ही भयानक होता है। तो देखिए, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है, और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि एक हलचल, एक झटका, एक अचानक उठने वाली हवा जो घर के किसी कोने में गिरी हुई चीजों को, तुम्हारे रिश्तों को भी हिला सकती है। मित्रों, बता देता हूं कि आज की यह वीडियो सिर्फ एक राशि फल नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक इशारा है, एक ऐसा आईना है, एक ऐसा सच है जिसमें तुम अपने घर की आने वाली 24 घंटे की कहानी देख सकते हो। और इस कहानी में सिर्फ आपका घर नहीं है, आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका प्यार, आपका पूरा व्यवहार, सब कुछ दिखाई देगा। मित्रों, कहीं किसी कमरे में दबा हुआ गुस्सा है, कहीं किसी दिल में छुपी हुई शिकायत है, कहीं किसी के चेहरे पर चुप्पी की मोटी चादर है और ग्रहों की चादर को खींचने वाली है। और इसी खींच के दौरान मित्रों एक बहुत बड़ा भेद भी खुलेगा, और वह भेद कुछ इस तरह रहेगा कि आप देखेंगे कि कौन आपके लिए सच्चा है, कौन सिर्फ साथ होने का ढोंग करता है, कौन तुम्हारी खुशियों से चलता है, कौन तुम्हारे दुखों में मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, और कौन तुम्हें नीचे गिराने के लिए पैर अड़ाएगा। मित्रों, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सब भांडा फूटने वाला है। देखिए, आने वाले 24 घंटे में तुम्हारे घर में जो हलचल होगी वह किसी आवाज से नहीं शुरू होगी, बल्कि एक छोटी सी बात से, एक शब्द से, एक सवाल से, एक पुरानी कोई याद से, या मित्रों एक पुराना टूटा हुआ वादा इस वक्त आपके जीवन में आ सकता है। और मित्रों, बता देते हैं कि आपके घर में इस वक्त छोटी छोटी हलचल होने की कुछ ना कुछ हरकत दिखाई दे रही है। कोई छोटी सी बात जो पहले भी 1000 बार हुई होगी, कोई छोटी सी चीज जो पहले भी 1000 बार आपके सामने आई होगी, लेकिन आज उसका असर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आज ग्रहों की चाल उस बात को आग देगी। मित्रों, और जैसे ही यह आग फैलेगी, आपका परिवार टूटने लगेगा, और यह आग घर की 4 दीवारी में घुटन पैदा कर सकती है। तुम्हारे घर में किसी एक व्यक्ति का मन आज बेहद बेचैन 1000 बार आपके सामने आई होगी, लेकिन आज उसका असर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आज ग्रहों की चाल उस बात को आग देगी। मित्रों, और जैसे ही यह आग फैलेगी, आपका परिवार टूटने लगेगा, और यह आग घर की 4 दीवारी में घुटन पैदा कर सकती है।
तुम्हारे घर में किसी एक व्यक्ति का मन आज बेहद बेचैन रहने वाला है। मित्रों, बता देता हूं कि आपको सबसे पहले अपने परिवार के लोगों पर ध्यान देना है। अपने जीवन के अहम हिस्से में आप अपना परिवार सबसे पहले रखेंगे। और आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है और वह कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पाएगा। वह टूटना चाहेगा लेकिन टूट नहीं पाएगा। और जब उसके भीतर की यह बेचैनी बाहर निकलेगी तो घर में मौजूद हर आंख, हर कान, हर धड़कन इसे महसूस करेगी। क्योंकि देखिए मित्रों, आपके घर में ही इस वक्त कुछ ऐसी चीजें होते हुए दिखाई दे रही हैं जो तुम्हारी जिंदगी पर गहरा आघात पहुंचाने के लिए काफी है और काफी प्रभाव भी दिखाएगी। यह वह समय है जब मित्रों आपके घर के पुराने राज्य बाहर आने लगते हैं, रिश्तों की चुप्पी टूटने लगती है और वह बातें निकलने लगती है जिन्हें सालों से निगल कर रखा हुआ था। और देखिए, इंसान का जब मुंह खुलता है तो वह मुंह या तो रिश्तों को सुधारने के लिए खुलता है या रिश्तों को बिगाड़ने के लिए खुलता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आपके घर परिवार का माहौल बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं रहेगा। क्योंकि ग्रहों की चाल यह बताती है कि आज या तो घर का कोई सदस्य टूट कर रो देगा या फिर गुस्से में कुछ ऐसा बोल देगा जो आने वाले महीनों तक याद रहेगा। पूरा परिवार उस चीज को नहीं भुला पाएगा, पर यह टूटना, फटना और विनाश नहीं है। यह सफाई के ग्रहों की चाल की वैसी ही होती है। पहले हिला देती है, फिर साफ करती है, फिर खाली जगह भरती है और तुम उस सफाई के सबसे पहले पड़ाव में प्रवेश कर चुके हो। मित्रों, इतना जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बार जो घटनाएं लिखी हैं वह घटनाएं तुम्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। मित्रों को बता देता हूं कि घर में किसी पुराने दुश्मन की आहट भी है। कोई ऐसा दुश्मन जो पिछले कई सालों से तुमसे दूर था, या हो सकता था कि वह तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं, तो जो था ही नहीं वह दुश्मन बन जाएगा और जो दूर था वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखने लायक यह है कि यह दुश्मन बाहर का नहीं, यह घर के भीतर भी नहीं है। यह तुम्हारे आसपास घूमने वाला एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी जानकारी किसी और को देता है। तुम्हारी खुशी उससे हजम नहीं होती है तुम्हारी आंखों में। वह सिर्फ आंसू ही देखना चाहता है, क्योंकि खुशियां आज के समय में तो अपने ही लोग नहीं देख पाते हैं, तो फिर दूसरों की बात हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में देखिए, भाई भाई की खुशी में शामिल नहीं होता है। भाई से भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है कि अरे ये खुश कैसे है, इसने बड़ी गाड़ी कैसे खरीद ली, इसने बड़ा बंगला कैसे बना लिया, इसने अपने सपने कैसे पूरे कर लिए। ऐसी छोटी छोटी सोच वाले लोग इस वक्त मित्र आपके जीवन के आसपास घूमेंगे। और बता देता हूं कि आपको खुशी से रहने की कला सीखना पड़ेगी, क्योंकि लोग तो तुम्हें रुलाने पर तुले हुए हैं। और बता देता हूं मित्रों की तुम्हारी कामयाबी की उसकी छाती पर पत्थर बनकर देती है। जब जब तुम अपने जीवन में कामयाब होते हैं, वह दुश्मन पूरी तरह से टूट जाता है और आज उस दुश्मन का असली चेहरा तुम्हें पहली बार दिखाई दे सकता है। किसी छोटे से संकेत में, किसी शब्द के टोन में, या किसी चेहरे की हकीकत में, या उसके अचानक बदलते हुए व्यवहार में आज तुम्हें महसूस होगा कि कौन तुम्हारे लिए चिंता करता है और कौन सिर्फ दिखावा, और किसके मन में तुम्हारे लिए क्या छुपा हुआ है। यह सब बात सिर्फ एक छोटी सी शब्द, एक छोटी सी वाणी से बाहर आएगी। 24 घंटे के भीतर आने वाला यह तमाशा तुम्हें एक बात जरूर सिखाएगा कि रिश्तों में जो दर्द जमा होता है वह हमेशा पत्थर बनकर नहीं रहता। कभी कभी वह अचानक टूटकर जमीन पर गिरता है और इतनी जोर की आवाज करता है कि पूरा घर सुन लेता है, और यही आवाज तुम्हारे घर में आज तुम्हें सुनाई दे सकती है। मित्रों, बता देते हैं कि याद रखो कि जो आवाज तुम्हें सुनाई देगी, यह आवाज डराने के लिए नहीं, बल्कि यह जगाने के लिए होगी। क्योंकि ग्रहों की चाल तुम्हें गिराने नहीं आई है, ग्रहों की चाल कुछ राज से पर्दा उठाने आई है। ग्रहों की चाल तुम्हें उठाने आई है, ग्रहों की चाल तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है, और ग्रहों की चाल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सावधान करने आई है। मित्रों, बता देता हूं आप सभी को कि किसी रिश्ते की सच्चाई खुलने वाली है, किसी गलत फहमी का पर्दा हटने वाला है, किसी झूठ का चेहरा सामने आने वाला है। और यह छोटी छोटी चीजें तुम्हारे जीवन में जितनी जल्दी आ जाए उतना बढ़िया तुम लोगों के लिए रहेगा। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में किसी भी इंसान पर भरोसा करने का समय नहीं है।
कलयुग चल रहा है और कलयुग का दूसरा पर्यायवाची शब्द है स्वार्थी युग। तो बता देता हूं कि कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करने में एड़ी से छोटी तक का जोर लगा देंगे, लेकिन वे नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में मित्रों शनि का प्रकोप तेज है। और जब किसी इंसान से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं तो शनिदेव दुश्मनों पर और दुष्टों पर पत्थर या आग बनकर गिरते हैं, तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। मित्रों, किसी छुपे हुए दर्द की गांठ अब खुलने वाली है, क्योंकि वह गांठ काफी लंबे समय से बंद थी। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति था जो पिछले कई समय से बहुत दुखी था तुमसे। वह चीजें नहीं दिख रही थी, लेकिन बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में वह गांठ खुलेगी। कोई घर का ही पारिवारिक व्यक्ति तुमसे कुछ बात शेयर कर सकता है, और बता देता हूं मित्रों कि यह सब मिलकर एक बड़ा तमाशा बन जाएगा। एक ऐसा तमाशा जिसे तुम रोक नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। लेकिन इस तमाशे के बाद तुम्हारा घर उतना ही साफ, उतना ही हल्का और उतना ही शांत होगा जितना कई महीनों कई सालों से नहीं रहा। ग्रहों की चाल बताती है कि आज तुम चाहे कितना भी बुरा महसूस करो, कितना भी डर जाओ, कितना भी टूट जाओ, लेकिन रात के बाद सुबह जरूर होती है, और एक उगता सूरज तुम्हारे जीवन में मित्रों खुशियों का प्रकाश लेकर आएगा। बता देते हैं कि उस सुबह के साथ तुम्हारी किस्मत में एक नई शुरुआत लिखी हुई है। इसलिए आने वाले 24 घंटे में अगर कुछ टूटे, कुछ बिगड़े, कुछ बोले जाए, कुछ चुप्पी टूटे, तो घबराना मत, डरना मत, सहमना मत, क्योंकि ग्रह सिर्फ पुराने बोझ हटाने आए हैं ताकि तुम्हारा घर अगले महीने नई रोशनी को स्वीकार कर सके। इसलिए आज भी जो हो, शांत रहो। हर बात को ध्यान से देखो, हर बात को ध्यान से सुनो, हर बात को ध्यान से सीखो, क्योंकि सीखने वाला इंसान, सहने वाला इंसान और सुनने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। यहाँ पर आपको अपनी समझदारी दिखाने की बहुत जरूरत है मित्रों। इसलिए आपको बिल्कुल शांत रहना है, और सबसे पहली बात है कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है कि आपका मन और आपका दिल क्या कहता है। मित्रों, अपने भीतर की आवाज को सुनो और यह समझो कि हर तूफान तूफान नहीं होता। कुछ तूफान घर की हवा साफ करने के लिए भी आते हैं, और तुम्हारे घर में आज जो तमाशा होने वाला है वह दर्द देगा, पर उसके बाद जो सुकून आएगा वह कई महीनों की थकान एक ही रात में उतार देगा, और यही इस रहस्यमय 24 घंटे का उपहार रहेगा। मित्र, आपके घर कोई मेहमान किसी तरह का उपहार भी लेकर आ सकते हैं। आपके घर में इस वक्त एक बड़ी ही गुप्त खुशखबरी आने वाली है। यानी कि कहते हैं कि जब ग्रहों की चाल शुरू होती है तो जरूरी नहीं है कि ग्रहों की चाल सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक घटनाएं ही घटती है, बल्कि ग्रहों की चाल कई बार हमारे लिए कुछ ऐसे शुभ संकेत, कुछ ऐसी शुभ बातें लेकर आते हैं कि हमें भरोसा नहीं होता है, लेकिन हमें भरोसा करने की आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि अगले 24 घंटों में तुम्हारी किस्मत का एक नया अध्याय शुरू होगा, और उस नए अध्याय में कुछ लोगों का जुड़ना संभव है। अब वह रिश्ते सिर्फ और सिर्फ आपके साथ देने के लिए जुड़ेंगे मित्रों, क्योंकि देखिए, अब तक आपने धोखे बहुत खाए हैं, अब तक आपके साथ लोगों ने बहुत कुछ बुरा किया है। हर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में आपको तोड़ने ही आता था, लेकिन अब कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों का आपके जीवन में मित्रों आगमन होगा कि वह लोग आपकी जिंदगी बनाने के लिए बहुत सही रहेंगे। कुछ लोग पैसों का मित्रों पहाड़ बना सकते हैं अपने एक छोटी सी स्किल्स से। तो बता देता हूं कि आपके हाथ वह स्किल्स भी लगने वाली है। देखिए, आज के समय में पैसा बहुत अच्छी चीज है। पहले के समय में लोग पैसों को महत्व नहीं देते थे, पहले के समय में लोग पैसों को ज्यादा मानते नहीं थे, लेकिन आज के समय में जो कुछ भी है पैसा ही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मित्रों की पैसा कमाने के बाद बुरी माया में मत फंसना। देखिए, जब आप अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं तो उस मेहनत का हमेशा आपको 1 या 2% भगवान को या फिर गरीब इंसान या फिर किसी की सहायता जरूर करना चाहिए। क्योंकि मित्रों देखिए, इंसान कमाता किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। तो हर इंसान को यह नियम जरूर बना लेना चाहिए कि उसे अपनी मेहनत की कमाई में से कमाया हुआ 1 रुपये का सिक्का दान, पुण्य या मंदिर में अवश्य ही दान करना चाहिए। और बता देता हूं कि आपके परिवार की एक गुप्त योजना बन रही है, और वह योजना मित्र साधारण नहीं है। यह आप भी जानते हैं, क्योंकि पिछले कई समय से आप ही अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। और योजना बनाने वाले भी आप ही हैं।
लेकिन देखिए मित्रों, उस योजना को बिल्कुल गुप्त रखिए। किसी रिश्तेदार को मत बताइए, किसी पड़ोसी को मत बताइए, या किसी परिचित व्यक्ति को या विशिष्ट व्यक्ति को भी मत बताइए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब एक परिवार रहता है तो परिवार क्या होता है, आपस में अच्छे से घुल मिलती रहता है, बातें करता है, प्यार करता है, प्रेम परस्पर बना रहता है। लेकिन कई बार जब बातें घर से बाहर जाती है तो वह बातें तमाशा बन जाती है। लोग क्या करते हैं कि अरे ये तो सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं, अरे तुझे कोई साथ नहीं देगा। इस तरह से लोग भड़काने लगते हैं। देखिए, दूसरों का घर तोड़ता हुआ हर इंसान देखकर हंसता है, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसी बातें करते हैं कि अरे तेरा तो भाई तेरे तो कुछ काम का ही नहीं है, तेरे भाई ने तेरे लिए क्या किया है। ऐसी ऐसी बातें करके भड़काएंगे आपको। लोगों की बातों में नहीं आना है और अपने घर परिवार की खुशियों को बिल्कुल गुप्त रखना है। आज के समय में देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। लोग क्या करते हैं कि जैसे परिवार के साथ कहीं घूमने गए, कुछ चीजें लेने गए या कुछ भी नवीनीकरण कार्य किया, तो लोग सबसे पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और जब लोग उन सब चीजों से जलते हैं तो फिर लोगों के मन से सिर्फ और सिर्फ बददुआ निकलती है। हालांकि देखिए मित्रों, लोगों की नजर भी लगती है और कहते हैं कि नजर लगने के साथ साथ लोगों की हाय भी लगती है। तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो अपनी खुशियों को सीमित मात्रा में ही रखें, ज्यादा लोगों को नहीं बताएं, ज्यादा लोगों के साथ सैर ना करें। देखिए, आपके घर में पिछले कुछ समय में किलकारी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिली थी और कोई नया दीपक आपके जीवन में आया है, तो उसके नामकरण की योजनाएं बनाने का प्लान बनेगा और एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत मांगलिक कार्यक्रम बनने के योग्य भी बन रहे हैं। देखिए मित्र, मांगलिक कार्यक्रम में से याद आया कि इस वक्त आपके घर परिवार में किसी रिश्तेदार में आपको शादी में जाने का निमंत्रण मिलेगा। उस शादी में पहुंचकर कुछ लोग आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाएंगे, आहत कर देंगे, ताने मारने का काम करेंगे। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि आपके परिवार में एक ऐसी घटना घटने वाली है कि वह लोगों को पता जरूर चलकर रहेंगी, तो उससे पहले ही आपको सावधान हो जाना है। घर की बातें घर में रखनी है, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ खबर नहीं पढ़ने देना है। और अपने जीवन को सार्थक बनाने का सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा आपका कि आप अपने घर की बातें सिर्फ अपने घर में ही रखें। देखिए मित्रों, आपको बता देता हूं इस वक्त कि हर किसी व्यक्ति को पैसा उधार देने से सबसे पहले आपको बचना चाहिए। हर किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। और बता देता हूं कि पैसों की कद्र करना सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पैसा तुम्हारे लिए है। मित्रों, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि पैसों से लोग दुनिया में ऐसो आराम कर रहे हैं, पैसों से लोग रिश्तों को खरीद रहे हैं। पैसे हैं तो सब अपने हैं। और बता देता हूं मित्रों कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग इस वक्त तूफान भी मचाने आ सकते हैं, और तूफान जो होगा वह बड़ा ही दुखनायक रहेगा बड़े बड़े लोगों के। घर में जब तुम जाते हो तो देखते हो कि उनका घर कैसा है, लेकिन कभी अपने घर में तुम यह नहीं देखते हो कि तुम्हारा घर कैसा है। अपने घर में हमेशा मित्रों अपने लोगों से प्यार करें, क्योंकि दिन रात काम आपके वो आएंगे, और परिवार के लोगों के बीच बैठकर हर छोटी छोटी चीजों को सुधारने की कोशिश आपको जरूर करना है, और अपने जीवन के कुछ फैसले आने वाले समय पर छोड़ देने हैं। क्योंकि अगर बहुत कुछ करने के बाद भी आपको हासिल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वक्त देकर मेहनत डबल कर दे। क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं, और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें न कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर, उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है।
वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है, अभी चमक आपको दिख रहा है, अभी सिर्फ नयापन। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है, और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं, बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी, और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे, और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए, किसी की आपको सफलता में जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है, जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा, क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों कि बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह, सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे, मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है, और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फलों की चाह नहीं करनी चाहिए। जो संघर्ष से भागते हैं वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं। तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है। तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया।
भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों, आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे। आने वाले समय में वही इंसान आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो आपको काफी समय से परेशान कर रहे हैं। वह हमेशा आपको घिरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वह लोग आपकी मेहनत से काफी ज्यादा डरते हैं। इसीलिए आपके आसपास कुछ नकली चेहरे बनाकर रह रहे हैं, जो दोस्ती का, रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर से आपकी कमजोरियों को समझकर आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोगों का दोस्तों स्वभाव ऐसा है कि वह आपकी हर सफलता पर खुश होंगे, लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा जलेंगे। बाहर से केवल और केवल खुशी का दिखावा करेंगे। यह समय दोस्तों उन सबको बेनकाब करने वाला है। आप जिन लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, शायद दोस्तों वही आपके खिलाफ जो साजिश बन रही है उसमें शामिल है। इसलिए इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको किसी के भी साथ साझा नहीं करना है। साथ ही साथ इस वक्त आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने ही हाथों पर रखें। आंख बंद कर कर किसी की भी बातें ना माने। कोई यदि आपसे कह रहा है कि तू ऐसा कर ले, इसमें तुझे बहुत फायदा होगा, तो उस व्यक्ति की बातों पर आपको एकदम से भरोसा नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, जो लोग दूसरों को गिराकर उठना चाहते हैं, वे अब अपने जाल में खुद फंसने वाले हैं। आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों कभी भी आपकी खुशियों से खुश नहीं होंगे। वह हमेशा आपको गिराना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों का अब बुरा समय आने वाला है। वह अपने बनाए हुए षड्यंत्र में खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए। आप बस अपने कर्म और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदे का समय है। आप जो काम करने की बहुत सालों से सोच रहे थे, उन कामों को इस समय आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ बदलाव, या यूं कहे कि कुछ बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले तो हैं, लेकिन यह बदलाव दर्द के साथ शुरू होंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप कोई व्यापार या कोई काम करने की सोच रहे थे, तो अचानक से हो सकता है कि आपका बनता बनता काम बिगड़ जाए। शुरू में आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर में तो भगवान की बहुत भक्ति करता हूं, मैं तो सुबह शाम भगवान का नाम लेता हूं, मंदिर जाता हूं, दीपक लगाता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, फिर भी आखिरकार मेरे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। कई सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे जब आपका काम आसानी से पूरा नहीं होगा। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोस्तों, आसानी से तो आपको जीवन में कभी कुछ नहीं मिला। हमेशा आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब दोस्तों, यह उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आपको जिंदगी आसानी से सब कुछ दे देगी। इसीलिए मेहनत करने पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही लोग आपका फायदा उठाने की इन 24 घंटों में बहुत कोशिश करेंगे। वह आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो अच्छाई है दोस्तों, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी हां दोस्तों, आप कभी किसी को मना नहीं बोल पाते। आप कभी किसी को सही से पलटकर जवाब नहीं दे पाते। कोई यदि आपको गलत कहता है तो आप वह बातें सुन लेते हैं, लेकिन आप कभी किसी को गलत जवाब पलटकर नहीं देते। और इसी बात का दोस्तों, कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत गलत फायदा उठाने वाले हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जहां जरूरत ना हो वहां आपको मौन रहना है, चुप रहना है। जहां कोई आपसे पूछ नहीं रहा, वहां बेवजह आपको अपना मुंह नहीं चलाना है, बेवजह कुछ भी नहीं बोलना है, अन्यथा आपका मान सम्मान कम होगा। इसीलिए जहां आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है, वहां पर आप मौन रहिए। चुप रहने का मतलब दोस्तों हारना नहीं होता। यह बात आपको सीखनी होगी। और इन 24 घंटों में दोस्तों, आपको लोगों से बहसबाजी करने से बचना होगा। जी हां, आपको उन्हें केवल और केवल मेहनत से और अपने कर्म से जवाब देना है।
यदि किसी ने आपका अपमान भी किया है तो भगवान का नाम लेकर समय के भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि समय हर अपमान का जवाब खुद देता है। जो लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ा रहे हैं वही एक दिन दोस्तों आपके लिए तालियां बजाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, हम सारी बातें दोस्तों आपके ग्रहों पर जो आधारित हैं, आपके ग्रहों में जो चीजें नजर आती हैं, हम उसी पर सारी बात आपको बोलते हैं। बिना सोचे समझे हम आपसे कोई बात नहीं बोल रहे। इसलिए यदि कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई बार बार आपको टोक रहा है, कोई बार बार आपके रास्ते में मुसीबतें पैदा कर रहा है, तो समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और असलियत में वह व्यक्ति जो आपको रोक रहा है वह भीतर ही भीतर से आपका बुरा सोच रहा है। इसलिए दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। जो अपना फैसला है वह आपको खुद लेना होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों शनिदेव का भी पूरा साथ और आशीर्वाद आपके पक्ष में नजर आ रहा है। इसीलिए कुछ लोग आपका भरोसा जीतकर आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं। इसलिए जो आपने अच्छे कर्म करें वह तो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों आपके नसीब का आपसे कोई नहीं छीन सकता, यह बात आप लिख कर रख लेना। साथ ही झूठे लोग इन 24 घंटों में आपको गलत मार्ग पर ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि 10 झूठे लोगों के बीच में एक सच्चा आदमी कमजोर पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इन 24 घंटों में आपके साथ होने जा रहा है। कुछ लोग अपनी बातों में उलझाकर आपको अपनी बातों में परेशान कर आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। वह लोग आपके लिए नए नए चैलेंज, नई नई मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। यदि कोई आपको बार बार टोक रहा है कि यह काम तेरे बस का नहीं है, इस काम को करने से तुझे नुकसान हो जाएगा या इस काम में तू पागल हो जाएगा, तो समझ लेना कि वह आपकी खुशियों से जल रहा है और वह आपको भीतर से कमजोर करना चाहता है। इसीलिए ऐसे लोगों से बात बंद करके आपको अपने आप पर ध्यान देना ही देखिए। दोस्तों यह समय आपके लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों जीवन में हर किसी का समय आता है, एक ना एक बार जीवन में ऐसा समय आता ही आता है जब हर किसी को लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हम जो काम करने जाते हैं वह काम गलत हो जाता है। यहां तक कि आप यदि किसी का भला भी करने जाओगे तो भी बुरा हो जाएगा। किसी की भलाई के बारे में सोचोगे तो भी गलत हो जाएगा। आपको खुद पर हंसी आने लगेगी कि आखिर मेरा कैसा समय चल रहा है। लेकिन आगे आपको ऐसे समय में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आपको शांत मन से भगवान पर विश्वास रखकर बढ़ते रहना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब जब आपके चेहरे पर हंसी होगी, आपका दुश्मन हमेशा परेशान होता रहेगा, और जब जब आपके चेहरे पर उदासी होगी, आपका दुश्मन जश्न बनाएगा। इसीलिए दोस्तों आपका समय अच्छा हो या बुरा हो, यदि आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप जीत ही जाएंगे। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए हर समय जो आपके जीवन में आ रहा है, हर वह वक्त जो आपके जीवन में आ रहा है, वह आपको कुछ न कुछ सिखाएगा, वह आपको कुछ न कुछ नई बातें बताएगा। इसीलिए आपको किसी भी समय को लेकर चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या वह तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता फिर भी उसे जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती, बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। दोस्तों जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा होगा। आपको के साथ बस बिना किसी दिखावे और बिना किसी झूठ आगे बढ़ते जाना है। देखिए यह समय आसान नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा जो आपकी किस्मत में लिखा है वह तो होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक आप दूसरों के भरोसे जी रहे हो, झूठ या चालाकी से आगे बढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आप अपने लिए ही मुसीबतें पैदा करते जा रहे हो। इसलिए दोस्तों दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। साथ ही साथ दोस्तों इन 24 घंटों में दिखावे की दुनिया से दूर होकर वास्तविकता पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए आपके अंदर एक बहुत अच्छा
इंसान छुपा है, आपके अंदर एक बहुत बड़ी आंख छुपी हुई है। यदि आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप दूसरों को देखकर रुक जाते हैं। आप देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इस काम में बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, इसे तो सफलता ही नहीं मिल पाई। तो यह जो नेगेटिव बातें हैं, यह जो नकारात्मक विचार है, यह आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। यह आपकी परेशानियों का प्रबल कारण बन जाते हैं। तो आपको इन चीजों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इन चीजों को देखकर आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। जितना आप मेहनत पर ध्यान दोगे, जितना आप परिश्रम पर ध्यान दोगे, आपके जीवन में बेटा उतना ज्यादा सुख आने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, अपनी दिनचर्या में आपको थोड़े बदलाव जरूर लेकर आने हैं। देखिए, सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी योगा करिए, थोड़ी कसरत करिए, साथ ही साथ रोजाना मंदिर जाना शुरू करिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेंगी। आपके जीवन में खुशियों का वास होगा और जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, जो दुख आपके जीवन में आ रहा है, वह सारे दुख, वह सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी या अपने मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचारों को पैदा होने ही नहीं देना है। खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको निश्चित रूप से मन चाहे परिणाम जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो दुश्मन पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है, आखिर आप उस दुश्मन की पहचान कैसे करें? आखिर उस दुश्मन से आप छुटकारा कैसे प्राप्त करें? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से कान खोलकर मेरी बात सुनिए। देखिए, दुश्मन कभी भी सामने से आप परवाह नहीं करेगा। वह हमेशा पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अपने जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के भी साथ शेयर मत करिए, वरना वह व्यक्ति पीठ पीछे आपकी बातें इधर की उधर करेगा। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका अपना है, वह आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है, वह आपका अच्छा चाहता है, और यही बातें सोचकर आप उसे अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हैं, अपने जीवन की एक एक बात बता देते हैं। लेकिन जब असलियत सामने आती है तो आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वही आपका दुश्मन निकला। इसलिए कोई भी बात हर किसी के साथ शेयर मत करिए। पैसों से जुड़े जीतने भी निर्णय हैं, आपको बहुत गुप्त तरीके से लेने हैं, समझदारी से लेने हैं। पैसों के मामलों में कभी भी बेटा किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए, अन्यथा बहुत बड़े नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इन 24 घंटों में अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करिए। अपनों के साथ बैठकर बातचीत करिए, परिवार वालों के साथ समय बिताइए, तो आपको अच्छा लगेगा, आपका मन भी हल्का होगा, और आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वह सारी मुसीबतें भी दूर होने लगेंगी। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आपको अपनों के साथ बातें शेयर करना है, आपको अपनों के साथ समय बिताना है। तो आप देखोगे कि आपके जीवन में अपने आप ही बहुत सारे सुधार आने लगेंगे। आपके जीवन की आंधी से ज्यादा परेशानियां जो आपको बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं, या वह परेशानियां जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, वह सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। जब आप अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करोगे, जब आप शांति से बैठकर अपनों के साथ समय बिताने लगोगे। लेकिन आजकल के इस दौर में लोग इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर भागते जा रहे हैं। वह अनजान लोगों के साथ मिलते हैं, अनजान लोगों के साथ अपने जीवन की सारी बातें शेयर करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनके गुप्त शत्रु दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके जीवन में दिन पर दिन नई नई मुसीबतें आती जा रही हैं। तो इसीलिए आप किसी की बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा मत पीटिए। देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह आपको दें, क्योंकि आप किसी भी बात को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पेट देते हो, जिसके कारण आपके दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं और आपकी खुशियों को बर्बाद करने लगते हैं।
आप लोग कहते हैं कि गुरुजी आप वीडियो बहुत बड़ी बनाते हैं। देखिए, बड़ी बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें एक एक बारीकी से आपको चीजें समझाई जाती हैं और यह सभी आपके लिए ही जरूरी होती है। वरना मैं यही सारी बातें 1 मिनट में बता दूं और आप क्या करेंगे, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। सावधानी के साथ सभी चीजें बताना जरूरी होती है, इसलिए बड़ी बनाना जरूरी है और आज की वीडियो भी पूरी देखना जरूरी है, वरना आधा अधूरा देखोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, साल का बस अंतिम छोर चल रहा है। पूरा साल कहां शुरू हुआ, कहां खत्म हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला। इस साल से आपने कई उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया। लेकिन अभी भी इस साल के कुछ अंतिम क्षण बाकी हैं और जाते जाते यह साल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि शनि मूड में है दोस्तों देने के। और जब शनि देने के मूड में होते हैं तो देखते नहीं है कि मैं कितना दे रहा हूं, इसलिए जितना लेना चाहो ले लो दोस्तों, चाहे धन हो, खुशियां हो, हर चीज। आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय देव, जय देव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो होगा उसने तुमको राजा बना देना है। लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक दोस्तों, आप जहां हो अभी उससे भी आपको कई गुना नीचे ढकेल सकती है। दोस्तों, अंदर से आपको तोड़ देगी, इसलिए ध्यान रखना। देखिए, कुछ रिश्ते नाते जो हैं वो झूठ के धागे से लटके हुए हैं। आपके कुछ चेहरे तुम्हारे आसपास मुस्कुरा तो रहे हैं, परंतु उनके पीछे जहर छुपा हुआ है दोस्तों। और यह जो समय है, यही वो वक्त है जब सच्चाई खुद अपना चेहरा दिखाई। आपको कई लोगों के नकाब उतरने वाले हैं। तुम्हारे आसपास के लोगों के यह समय तुम्हारे लिए आसान कतई नहीं होने वाला है। हर चीज के लिए तुम्हें दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यह समय वो समय नहीं है कि लोग आएंगे और थाली में सजाकर तुम्हारे सामने परोसकर चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और तुम्हें अपनी खुशियों को पाना ही पड़ेगा। धन चाहिए तो धन के लिए भी तुम्हें दिन रात एक करनी पड़ेगी, इसलिए खाली बैठना बंद कर दो। आज से ही तुम्हें अपना अगर भविष्य अच्छा करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चीजें दोस्तों अचानक बिगड़ेगी, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ भी जाएंगे। समय साथ ही कुछ पुराने रिश्ते भी टूट सकते हैं। जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों के सामने गलत बातें भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों, तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा भी ले सकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते नातों से थोड़ी सी दूरी बना न लेना। इस समय मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्ते नाते तोड़ दो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो, लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर के ऊपर ध्यान दो, अपने काम धंधों के ऊपर ध्यान दो। जितना तुम दोस्तों लोगों की सोचोगे, जितना तुम दोस्तों लोगों के बारे में कि कौन क्या कह रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, इतना अगर आप गहराई में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब होना निश्चित है। और ये समय दोस्तों तितर बितर कर देगा तुम्हें। इसलिए ध्यान रखना, तुम नौकरी व्यापार में हो तो कोई तुम्हारा नुकसान करने की भी सोच सकता है दोस्तों। इसलिए नौकरी व्यापार में भी ध्यान रखना, किसी से फिजूल की दुश्मनी इन दिनों मत लेना। मुझे पता है फिजूल की दुश्मनी बहुत मोल ले लेते हो। कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनके बीच में मत पड़ो। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में जाकर अपनी टांग मत लड़ाओ। जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां तुम सबसे पहले पहुंच जाते हो। ऐसा करना मत, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुंह की खाओगे। आप कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लग सकती है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करना कि जितना हो सके खुद से मतलब रखना। दोस्तों, खुद पर भरोसा करोगे तो जीवन में सब कुछ होगा। घर में जो है माहौल इन दिनों थोड़ा सा आपके तनावपूर्ण रहेगा। किसी छोटी सी बात पर बहस हो सकती है, ये गलत फहमियां बढ़ जाएंगी दोस्तों। और ये छोटी मोटी जो तनाव की जड़ है वो तुम्हारे से ही शुरू होगी। तुमको केवल अपने काम धंधे, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। घर परिवार में कुछ हो रहा है तो उसको ज्यादा तूल नहीं देना है। अगर आप एक दोस्तों पुरुष हैं तो पुरुष को घर के मामलों में, स्त्रियों के मामलों में ज्यादा नहीं बोलना है, वरना यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको मैं बता दूं
कि छोटी छोटी बातों को अगर तुम नजरअंदाज करके आगे बढ़ोगे तो ही तुम्हें मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अकेलापन बहुत सता रहा है। यूं तो आपके पास परिवार है, दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन तुम्हें सता रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं अब अकेला पड़ चुका हूं। तुम आजकल बहुत चिड़चिड़े रहने लगे हो। तुम्हें आजकल सबसे ज्यादा अपनों से दिक्कतें परेशानी हो रही है। रात्रि में बहुत ज्यादा गहन विचार कर रहे हो। छोटी छोटी बातों पर दोस्तों तुम बहुत ज्यादा सोचते रहते हो। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया, इसने मुझे ये क्यों बोला, ये बहुत ज्यादा आप कर रहे हो। देखिए, इनसे बाहर आना पड़ेगा। और ये कारण क्यों है? क्योंकि राहु भारी है। जब राहु भारी होता है ना, तो दिमाग में तरह तरह के विचार पनपने लगते हैं, वो भी गलत गलत विचार। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यह सब छोड़कर मैं कहीं चले जाऊं, ये घर मेरा मेरे लिए नहीं है, ये अपने मेरे अपने नहीं रहे तो मैं ऐसा प्रतीत होगा। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं आखिर जी ही क्यों रहा हूं। अक्सर दोस्तों तुम्हें बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अपने राहु को मजबूत बनाना पड़ेगा। राहु को मजबूत कैसे बनाना है वह मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, पैसों की स्थिति की बात करूं तो पैसों की स्थिति शुरुआत में कमजोर रहेगी। अचानक से कोई रिश्तेदार आपके पास पैसा मांगने आ सकता है। आपके पास जितना पैसा है वो भी तुमसे कोई ले जाएगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे जरूरत है। लेकिन तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना, किसी की भी समय मदद नहीं करनी है, ना ही किसी को आपको कोई वचन देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इस समय जितना हो सके अपने पैसे को बचाकर रखना है, क्योंकि निकट समय में कुछ जरूरी काम आपके आने वाले हैं। उस समय आपको पैसों की खासी जरूरत रहेगी। इसलिए अपना नजदीक में किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है, ना ही किसी की मदद करनी है। किसी को बुरा लग जाएगा, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, रिश्ते टूट जाएंगे, दोस्ती टूट जाएगी, ऐसे सोचना बंद कर दो। बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समय सब कुछ सही कर देगा, लेकिन अभी फिलहाल पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें ही है। इसलिए दोस्तों पैसों को बिल्कुल अपने काबू में रखिएगा। हाथ से पैसा फिसल सकता है, कहीं बड़ा का कोई खर्च आप कर सकते हैं, किसी को दिखाने में आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी उधार आपको नहीं देना है। और मैं एक बात बता दूं कि यह समय दोस्तों उलझनों से भरा हुआ रहेगा। जी हां दोस्तों, कई सारी उलझनें आपके सामने आएगी। कभी घर परिवार की उलझन, कभी नौकरी में उलझन, कभी व्यापार में उलझन, कभी फिजूल की चीजें भी आपको उलझाने लगेगी। आपका कोई सामान खराब हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा, घर में कोई दिक्कत आ जाएगी। यह सारी चीजें उलझाएगी क्योंकि राहु परेशान कर रहा है। और यह सभी चीजें इसलिए होगी क्योंकि शनि तुमको कुछ देने वाला है। शनि जब देगा तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आएगी। इसलिए इस प्रकोप से बचना है तो दोस्तों इन सभी उलझनों से दूर रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इन दिनों अपने आप का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाए तो बिल्कुल ध्यान से चलाएं। अपने शरीर में अगर कोई परेशानी महसूस हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट की या कुछ भी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। छोटी सी बीमारी होने पर भी तुरंत दवाई लीजिए और इलाज करवाइए, वरना दोस्तों बड़ी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि इन दिनों आपके जीवन में कोई औरत दस्तक दे सकती है, कोई छोटी बच्ची भी दस्तक दे सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। जब जब शनि प्रसन्न होता है वो आपके जीवन में किसी ऐसे शख्स को भेजता है जो पिछले नहीं बल्कि 7 जन्मों के दुख आपके भुला दे, 7 जन्मों की परेशानियां आपकी मिटा दे और आने वाले 7 जन्मों तक आपको खुशियां दें। ऐसा व्यक्ति भेजता है और वह व्यक्ति इन दिनों आपके जीवन में आ सकता है।
इसलिए उस व्यक्ति की पहचान करना आपको मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्चा आपके जीवन में आती है तो उसका सम्मान करें। या तो आप उससे दोस्ती कर सकते हैं, आप उससे दोस्तों बहन बना सकते हैं, आप उसे दोस्तों अपना बना सकते हैं। किसी भी रूप में आप उससे दोस्तों कोई भी ऐसा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं जो प्यार कहो, भावना का हो। हर चीज में दोस्तों ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति को आपको जितना हो सके अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना है। उस व्यक्ति के जब चरण आपके घर में पड़ेंगे तो यकीन मान लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। कोई दोस्त पुरानी हो, कोई रिश्तेदार पुराना हो, अगर वो आपके घर आए तो उसका सम्मान करिएगा। दोस्तों, अगर उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके घर में खुशी आना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि यही व्यक्ति है जो मेरा अपना है, मेरे लिए लकी है, मेरे लिए किस्मत की चाबी है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, इन दिनों किसी को उधार नहीं देना है, कोई गारंटी असाइन नहीं करना है। दोस्तों, कोई तुम्हें जल्दी फायदा देने का लालच देगा कि यह काम कर दे, वो काम कर दे, लेकिन मना कर देना। कोई तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो। लेकिन ध्यान रखना, भावनाओं में बहना नहीं है। अक्सर तुम भावनाओं में बह जाते हो। आज लोग तुमसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। तुम्हारे अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सभी तुमसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन तुम जहां हो वहीं के वही हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के बारे में सोचा, तुमने हर बार अपने से ज्यादा लोगों का ध्यान रखा, तुमने लोगों की मदद करी, तुम अक्सर भावनाओं में बह गए। लोगों ने तुम्हें चुन चुन कर लूटा है दोस्तों, तुम्हारा हक तक छीना है, तुम्हारी कमाई खा गए। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो कौन रहा तुम्हारे साथ? कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे कुछ एक दो अपनों के अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा। तुम्हें बार बार यह एहसास हुआ है कि यह दुनिया तुम्हारे केवल कुछ काम की नहीं, सब मतलब के हैं। फिर भी तुम आज भी उन्हीं लोगों की बार बार मदद कर रहे हो। आज फिर भी तुम अपने आप के साथ छल कपट करने जा रहे हो। देखिए, तुम अपने साथ तो गद्दारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे जितने भी हैं, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारा परिवार हो गया, उनके साथ भी तो गद्दारी हो रही है। तुम अपना नहीं सोच रहे हो, ना ही अपने परिवार का सोच रहे हो, बल्कि तुम लोगों का सोच रहे हो ज्यादा। इसलिए ध्यान रखना, अगर प्यार मोहब्बत किसी से करते हो तो दोस्तों, इन दिनों अपने प्यार मोहब्बत पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तुम्हारी किसी बात से तुम्हारा प्रेमी नाराज हो सकता है, तुम्हारा रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। अक्सर तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, यह तुम्हारा प्रेमी तुम्हें ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन यह केवल भ्रम होगा। कभी कभी तुम भ्रम में बहुत ज्यादा आ सकते हो दोस्तों, लेकिन इस भ्रम की स्थिति से दूर रहना ही पड़ेगा। अब कुछ खुशियों की बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शुरुआत कठिन है, लेकिन अंत बहुत अच्छा है। इन दिनों अंत ऐसा होगा कि दोस्तों, अचानक से कहीं से धन लाभ आ सकता है, कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर कोई काम धंधा करते हो, व्यापार करते हो, तो कोई पुराना पेमेंट मिल सकता है, कोई बड़ी आपके पास डील फाइनल हो सकती है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, छोटे मोटे काम से भी आपको बड़ा फायदा हो सकता है। इन दिनों आपको मैं बता दूं, यह जो समय है हर चीज से फायदा लेने का है। हर चीज से फायदा लोगे तो ही बड़ा बन पाओगे। छोटी छोटी चीजों से भी फायदा लेना सीखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों से फायदा लो तो ही आप एक बड़ा इंसान, बड़ा धन कमा पाओगे। यह समय दोस्तों ऐसा समय है कि तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे दूर जा सकती हैं, तुम्हारी कीमती चीजें तुमसे ओझल हो सकती हैं, तुम्हारे अपने तुमसे थोड़ी सी दूरियां बना सकते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने बारे में सोचता है, अपना पेट भरने लगता है, तब आसपास के लोग को ऐसा लगता है कि केवल ये तो खुद का कर रहा है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो वो दूरियां बना लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, दूरियां बना रहा है तो बनाने दीजिए। पूरी जिंदगी आपने लोगों के लिए किया, पूरी जिंदगी आपने लोगों के लिए करा है, लेकिन कुछ पल अगर आप अपने लिए जी रहे हो तो लोगों को उससे क्या दिक्कत है? थोड़ा पल तो आपको अपने के लिए जीना पड़ेगा, और इसी समय तो आपको अपनों की और परायों की पहचान होगी कि कौन अपना है, कौन पराया। तो दोस्तों, उलझना नहीं है, किसी से भी उलझना नहीं है, केवल आपको अपना काम करते रहना है।
और एक बात, किसी से उलझो मत, किसी की निंदा मत करो, किसी को अपना राज मत बताओ। अपने राज किसी को भी मत बताना, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, किसी को भी अपने राज मत बताना। जो तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस काम करो, खुद का जवाब जो है वो वक्त दे देगा। किसी को साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम सही हो, बस सही रहो दोस्त। अगले योग, यह 7 दिन हैं, तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं, इसलिए जो करना है खुद के लिए करो। अंत में राहु को प्रसन्न करने का मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से। देखिए दोस्तों, आपको शनिवार या फिर बुधवार की रात को काले तिल, थोड़े से उड़द की दाल और थोड़े से नीले फूल अगर उपलब्ध हो तो, अगर नहीं हो तो आप सफेद कलर के फूल ले सकते हैं। यही चीजें आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दो। अगर आपके आसपास नदी हो तो वहां पर प्रवाहित कर दो। रात्रि में ही यह उपाय करिएगा, ध्यान से करिएगा, सुरक्षा का उपयोग करके करिएगा। राहु का दोष कम होगा, मन में जो भ्रम है उसे आपको